अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिफ मलिक और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक। आज हम बात करेंगे कि चाइना और भारत के दरमियान जो कशीदगी चल रही है उसकी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है क्या नई आ रही है। सैटेलाइट इमेजेस कुछ आए हैं लेटेस्ट, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। सेकेंडली मैं आपको ये बताऊंगा कि भारत और चाइना के दरमियान जो कशीदगी चल रही है उसमें भारत में एक ट्रेंड चल रहा है कि बाइकॉट चाइना बेसिकली, और उसका मकसद ये है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाइकआउट किया जाए। क्या इंडिया चाइनीज़ प्रोडक्ट को कर सकता है बाइकआउट या नहीं कर सकता? इस हवाले से मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जिससे ये पता चलेगा कि कितनी रिलायबिलिटी है दोनों मुल्कों की एक दूसरे पर इकोनॉमिकली। और सेकेंडली जो सैटेलाइट इमेजेस आए हैं, मोस्ट लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस आए हैं, उन पे बात करेंगे कि वो इस सैटेलाइट इमेजेस क्या कहते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। इसी माह की 15 तारीख को हिंदुस्तान और चीन के फ़ौजियों के दरमियान गलवान वैली में तसादम होता है और उस तसादम के नतीजे में कम अज़ कम 50 हिंदुस्तानी फ़ौजी जो हैं वो मारे जाते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, जिसमें वैली का जिक्र 1962 में भी किया गया था। 1962 में भारत और हिंदुस्तान के दरमियान जंग हुई थी जिसे साइनो इंडिया वॉर का नाम दिया जाता है। अगर हम ये देखें कि गलवान वैली बुनियादी तौर पे ग़ुलाम रसूल गलवान ने 1899 में दरियाफ़्त की थी। बेसिकली वो जो दरिया गुज़र रहा था, गलवान वैली से जो दरिया गुज़रता है, उस दरिया को उन्होंने दरियाफ़्त किया था। तो ये मामला शुरू होता है 22 मई 2020 को। सबसे पहले इंडियन मीडिया और इंडियन ऑफिशियल्स जो हैं वो इनिशियल कैंप्स को रिपोर्ट करते हैं। अगर आप देखें अपनी स्क्रीन पे, आप देख रहे होंगे कि गलवान वैली में सबसे पहले 22 मई 2020 को कैंप्स रिपोर्ट होते हैं। 9 से 16 जून के दरमियान मजीद कैंप्स और डेब्री रिपोर्ट होती है। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पे ये भी देख रहे हैं। चाइना जो है वो अपने कैंप्स बनाना शुरू करता है 16 जून के सैटेलाइट इमेज में आप देख रहे होंगे कि बुलडोज़र आपको एक नज़र आ रहा है। जो बुलडोज़र यहाँ पे इस टेरेन में, बुलडोज़र का मतलब ये है कि या तो आप कोई रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या फिर आप पहाड़ को काट के आप हमवार कर रहे हैं ज़मीन को। 18 जून को जो है वो आप मज़ीद टैंक्स और जो ट्रक्स हैं वो अपनी स्क्रीनों पर देख रहे हैं कि जी इस वक्त चाइना की तरफ से मज़ीद जो है ना वो कुमक भेजी गई ताकि हम इस एरिए पर अपना कंट्रोल रख सकें। फिर 22 जून 2020 को आप इमेजेस नए इमेजेस सामने आते हैं और उस इमेजेस में आप देखेंगे कि जी जो टेंट्स हैं और जो ट्रक्स हैं वो टोटली विजिबल है, 100% विजिबिलिटी के साथ आपको नज़र आते हैं। ठीक है, और अगर आप ये नेक्स्ट पिक्चर जो है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी, यानी 16 जून से 22 जून के दरमियान कितनी जल्दी चाइना ने कंस्ट्रक्शन की है सारी एरिया में। इसमें कैंप्स भी बनाए हैं उन्होंने रोड भी बनाए हैं उन्होंने। ये ट्रायंगल जो आपको अपनी स्क्रीन्स पे नज़र आ रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 22 मई की पिक्चर्स देखें, सैटेलाइट इमेजेस देखें और 16 से 22 जून के दरमियान की इमेजेस देखें तो उसमें आपको ये ट्रायंगल में होने वाली कंस्ट्रक्शन टोटली 100% नज़र आ रही है कि जी कितना वाइटल डिफरेंस है, यानी कितने बेहतरीन तरीके से चाइनीज़ ने जो है ना इस एरिया पर अपना कब्जा किया है। फिर हम आगे जाके देखें तो जून के महीने के अंदर ही ये कुछ सैटेलाइट इमेजेस ऐसे हैं जिसमें इंडियन जो साइड है वो टोटली एक्सपोज हो जाती है। मतलब कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो चाइनीज़ ने इस ट्रायंगल पर जो कब्जा किया है और इस ट्रायंगल पर अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये बेसिकली ऊंचाई में ज़्यादा है। अगर ऊंचाई में ज़्यादा है तो इसका मकसद यह है कि जितनी पोस्टें इंडियन पोस्ट्स हैं गलवान वैली में वो सारी की सारी एक्सपोज हो चुकी हैं, यानी चाइनीज़ ने एक्सपोज कर दी है सारी की सारी डिफेंस लाइन को, जो इंडिया की डिफेंस लाइन है। अब एक्सपोज करने के साथ साथ अगर हम ये देखें कि जो ये इमेजेस जो इस वक्त आपकी अपनी स्क्रीनों पे देख रहे हैं, इसमें चाइना ने मेजर टैंक्स जो है ना वहाँ पे किए हैं डिप्लॉय। ठीक है, टैंक्स हैं और 7 आर्टिलरी हैं, कम से कम 12 टैंक्स हैं और 12 ही आर्टिलरी गन्स हैं। ठीक है,
चाइना और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है, जो जो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये इसमें चाइना और इंडिया के दरमियान तकरीबन 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन ये जो आर्टिलरी गन्स हैं, इन गन्स की जो रेंज है वो अराउंड 30 किलोमीटर्स है। यानी अगर सपोज इंडिया कल को कोई पंगा करने की कोशिश करता है चाइना के साथ, तो ये वाली गन्स 30 किलोमीटर्स इंडियन एरिया के अंदर जाकर भी निशाना बना सकती हैं। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम ये देखें कि इन सारे सैटेलाइट इमेजेस को आप देखें तो उससे ये नज़र आता है कि भारत जो ये इंप्रेशन बनाने की कोशिश कर रहा है ना कि जी हमारी मीडिएशन चल रही है, हम बातचीत कर रहे हैं और सारे मामला लवी डवी होने वाला है मामला और सब कुछ क्लियर होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। चाइना मज़ीद आगे की तरफ बढ़ रहा है। चाइना नई कंस्ट्रक्शंस कर रहा है, फौजी दस्ते नए भेज रहा है, टैंक्स और आर्टिलरी के नए जो है ना इक्विपमेंट भेज रहा है। इसी तरह से कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि चाइना मज़ीद आगे भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ट्राइंगल जो आपने अपनी स्क्रीन्स पर देखी है, ये ट्राइंगल ऊंची है। अगर ये ऊंची है तो इसका मकसद ये है। दूसरे नंबर पे ये है कि चाइना जो है यहाँ पे कोवर्ट बनाना चाह रहा है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर इस टाइम ये जो इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में जो पानी के बहाव को रोकने के लिए या उसे डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पे भारत के अंदर चाइना के हवाले से ये कहा जा रहा है कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन करना चाहिए। ओके फाइन, हर मुल्क का ये राइट होता है कि वो अपने जो मुखालिफ मुल्क है उसकी प्रोडक्ट्स को भी बैन करे, जैसा हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं आनी चाहिए बिकॉज वो हमारा दुश्मन है, सो नहीं आनी चाहिए। इसी तरह से जो चाइनीज़ हैं उनकी प्रोडक्ट्स के बारे में इंडियंस वज़ीरों ने भी ये कहा कि जी हमें जो है ना वो चाइनीज़ की जो फूड है यानी चाइनीज़ फूड जो है उसका बायकॉट करना चाहिए। कुछ तो बीजेपी के ऐसे शिद्दत पसंद भी थे जो टीवी पर आकर कैमरे पे आकर ये कह रहे थे कि जी मोबाइल्स जो हैं वो उनको तोड़ना चाहिए। ठीक है, ये आप वीडियो अभी देखेंगे, अभी मैं उसका क्लिप लगाता हूँ जिसमें बीजेपी का बंदा जो है वो लोगों को इंस्टिगेट कर रहा है कि जी आप चाइनीज़ प्रोडक्ट को घरों से तोड़ दें, फेंक दें, एलसीडीज फेंक दें। तो वहाँ पे वो जो रिपोर्टर है वो उससे कहता है कि आप सबसे पहले इब्तिदा ये करें कि आप अपने मोबाइल जो आपके हाथों में है ना वो उनको तोड़ने से इब्तिदा करें। वीडियो देखें, उसके बाद आगे बात करते हैं। अच्छा, अब हम ये देखें कि चाइना और इंडिया इकोनॉमिकली कितना रिलाई करते हैं एक दूसरे के ऊपर। ख़ास तौर पर चाइना का तो मानना नहीं है कि इंडियन प्रोडक्ट को बैन किया जाए, इंडियंस का मानना यह है कि प्रोडक्ट को बैन किया जाए। सो अगर हम आदाद शुमार देखें तो चाइना जो है वो दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया का यूएसए के बाद। यानी सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग जो होती है भारत की अमेरिका के बाद वो चाइना से होती है, यानी सेकंड लार्जेस्ट जो है वो ट्रेडिंग पार्टनर है। दूसरे नंबर पे जो है 12% इम्पोर्ट्स ऐसी हैं चाइना की जो चाइना से आती हैं बेसिकली इंडिया को। 12%, 12% ऑफ देयर इम्पोर्ट्स आर फ्रॉम चाइना। 70% ड्रग्स जो यूज़ होती हैं इंडिया के अंदर वो चाइना से आती हैं। मोबाइल फ़ोन्स में ओप्पो, शॉमी, वीवो एट्सेट्रा ये सारे के सारे आते हैं चाइना से। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर अली बाबा और टेंसेंट जो हैं ये सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड। अच्छा, इसी तरह इंडिया के अंदर 90 जो है ना वो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो स्टार्टअप सेक्टर में की हुई हैं चाइनीज़ इन्वेस्टर्स ने, यानी जो छोटे छोटे जिन लोगों ने अपने स्टार्टअप्स बनाए होते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सो 90 ऐसे हैं। फिर अगर हम ये देखें कि $6.2 बिलियन की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है चाइना की इंडिया के अंदर। ठीक है, अगर हम इन आदाद शुमार को देखें, जो मैंने आपके सामने इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स रखे हैं, जो मैंने आपके सामने चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट रखी है इंडिया के अंदर, तो इससे हमें साफ सुथरा क्लियरली नज़र आता है कि ये सिर्फ गीदड़ भगभगी हैं जो भारत की जानिब से और मोदी सरकार की जानिब से दी जा रही हैं कि हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे चाइना के साथ, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते वो। ठीक है, वो सिर्फ धमकियाँ दे सकते हैं और इसीलिए आपने देखा होगा कि वो अपने घुटनों पर आ गए हैं मुल्क, और चाइना इंडिया को आसानी हरा सकता है। ठीक है, तो
इसी वजह से भारत की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ना वेनमस जो कैंपेन है वो उनके ट्विटर पे भी शुरू हो गई है और उनके टेलीविज़न स्क्रीन्स पे भी शुरू हो गई है, ठीक है। और उसका नतीजा आप ये देख रहे हैं कि वो अपनी जो इंटरनल इश्यूज़ हैं और जो चाइना के साथ प्रॉब्लम्स हैं उनको डाइवर्ट करना चाहता है मोदी की जो हुकूमत की स्ट्रेटजी है कि वो पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट कर सकें। तो होपफुली आपको ये नए इमेजेस, सैटेलाइट इमेजेस और इकनॉमिक रिलायबिलिटी जो है इंडिया की चाइना के ऊपर, वो उस हवाले से मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए बेल का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।